शौक कभी पूरा नहीं हो पाया। फिर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो नाचना सीखना चाहता है। उसकी पत्नी ने उसे इजाजत दे दी। भाई पर वो जैसे ही नाचना चालू करता उसकी पत्नी का एक नाखून टूट जाता। वो फिर से नाचना चालू करता, फिर उसकी पत्नी का एक और नाखून टूट जाता। ऐसे कर करके उसकी पत्नी के सारे नाखून टूट गए। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि उसकी पत्नी उसे अंगुलियों पे नचाती थी। भाई एक लड़का था, वो कभी बैठता नहीं था। उसके घर वालों ने उसे बहुत कहा कि बेटा बैठ जा, पर वो बैठता नहीं था। उसके घर वालों ने उसे थप्पड़ मुक्का लात सब मार लिया, पर वो बैठता नहीं था। उसके घर वालों ने उसका डॉक्टर बुला के इलाज करवा लिया, पर वो बैठा नहीं। उसके घर वालों ने तांत्रिक बुला के भूत पिशाच निकट नहीं आवे करवा लिया, पर वो बैठा नहीं। पता वो लड़का बैठ क्यों नहीं रहा था? अरे भाई वो लड़का 22 सालों का हो चुका था और उसकी नौकरी लग चुकी थी। अरे तो अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। भाई एक बार एक मैडम ने क्लास में बच्चों को कहा कि मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी, अगर तुम्हें जवाब आता हो तो अपना हाथ ऊपर उठा देना। एक बच्चे को सारे सवालों के जवाब आते थे, फिर भी मैडम ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि वो बच्चा मैडम के हर एक सवाल पे उंगली उठाने लग गया था। भाई एक मिट्टी नाम की लड़की थी, उसकी एक इज्जत नाम की दोस्त थी। इज्जत की शादी एक आदमी से हो गई। शादी के बाद मिट्टी अपनी दोस्त इज्जत और उस आदमी से मिलने उसके घर गई। वहाँ पे मिट्टी और उस आदमी के बीच में कुछ बहस हो गई। उस बहस में इज्जत ने अपने पति का पक्ष लेने की जगह अपनी दोस्त मिट्टी का पक्ष लिया। उस दिन के बाद से पूरे गाँव ने उस आदमी से बात करना बंद कर दिया। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि इज्जत ने मिट्टी का पक्ष लिया। अरे तो उस आदमी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। भाई एक बार दो आदमियों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। फिर उनमें से एक आदमी जीत गया और दूसरा आदमी हार गया। भाई जो आदमी जीता था उसने दूर कहीं अपना एक आलीशान घर बनाया। जो आदमी हारा था वो बहुत गरीब था। उसने फिर भी कर्जा लेके उसी आदमी के घर के एकदम चिपकता हुआ अपना घर बनाया। पता क्यों? अरे क्योंकि वो इससे पिछली लड़ाई में उससे हार गया था। अरे तो वो उसकी ईंट से ईंट बजाना चाहता था। वही एक मोहल्ले में बहुत खुशहाली थी। वहाँ पे सब लोग प्यार से रहते थे। वहाँ पे रोज अलग अलग तरीके के फल के गाड़े आते, लोग फल खाते और स्वस्थ रहते थे। फिर एक दिन वहाँ पे अनार का गाड़ा आया और बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। बता क्यों? भाई क्योंकि उस अनार वाले की एक अनार छोड़ के बाकी सारी अनारें बिक चुकी थी। अरे भाई एक अनार 100 बीमार। भाई एक बार बहुत सारी बकरियां एक बगीचे में घास खाने गई, लेकिन एक भी बकरी घास नहीं खा पाई। और इधर पास में एक आदमी परीक्षा देने बैठा, लेकिन उससे परीक्षा में एक भी सवाल हल नहीं हुआ। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि उस आदमी की अक्ल घास चरने गई हुई थी। जब तक अक्ल घास चर के वापस आई तब तक परीक्षा खत्म हो गई थी, और जब तक बकरियां घास चरने आई तब तक अक्ल सारी की सारी घास चर चुकी थी। भाई एक आदमी की लंबाई थोड़ी कम थी, तो कभी उसके पास से कोई औरत निकलती तो अपनी हील वाली सैंडल उतार के निकलती थी। कभी कोई औरत उसके पास से आलकी पालकी मार के बैठ के निकलती थी। कभी कोई औरत घुटनों के बल चल के निकलती थी। बताओ वो औरतें ऐसा क्यों कर रही थी? अरे भाई वो नए भारत की मॉडर्न औरतें थी। अरे तो वो आदमी के कंधे से कंधा मिला के चलती थी। भाई एक बार किसी ने एक लड़की का खाना चुरा लिया। उस खाने के चक्कर में देवता और दानवों को आपस में दोस्ती करनी पड़ी। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि अब वो एक साथ रहते थे। अरे भाई क्योंकि उस लड़की ने अपने खाने को ढूंढने के लिए आकाश और पाताल एक कर दिए। भाई एक आदमी अपने रिश्तेदारों के घर 2 घंटे मिलने के लिए गया, पर एक बार जब वो वहाँ गया तो उसके बाद वो 2-3 महीने वापस नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए वापस नहीं आ रहा, साल भर हो गया वापस नहीं आ रहा, और फिर एक दिन वो जाकर के अपने रिश्तेदारों का घर बेच आया। पता वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था? क्यों? अरे भाई क्योंकि जब वो अपने रिश्तेदारों के घर गया तो उन्होंने उसे कहा इसे अपना ही घर समझना। भाई एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बहुत कहता रहता था, लेकिन उसका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था। पूरे दिन आसमान में पक्षियों को देखता रहता था। फिर एक दिन उसके बाप को गुस्सा आया। उसने अपने बच्चे को खड़ा करा और उसको बोला 1 से 100 तक गिनती सुना। उस बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं करी थी, कभी स्कूल नहीं गया था, फिर भी उसने 1 से 100 तक गिनती सुना दी। बता कैसे? वो कैसे? अरे क्योंकि वो पूरे दिन आसमान में देखता रहता था। अरे तो वो उड़ती चिड़ियाओं के पर गिन लेता था। भाई एक आदमी था, वो बाजार से 100 ग्राम चावल लाया। अगले 20 सालों तक उसने रोज उन 100 ग्राम चावलों की खिचड़ी खाई, पर वो चावल खत्म नहीं हुए। और वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना अपने घर वालों के साथ बैठ के खाता था, लेकिन वो खिचड़ी अलग बैठ के खाता था। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि वो अपने 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाता था। भाई एक आदमी बहुत गरीब था, पर उसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। फिर एक दिन उस आदमी की किस्मत खुली और उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। उन पैसों से उसने एक 7 मंजिल की इमारत खड़ी करी। उसमें पहली मंजिल पे उसने अपना घर बनाया और 7वीं मंजिल पे एक बहुत बड़ी दुकान खोली। पर जब से वो आदमी इस नए वाले घर में आया तब से उसकी पत्नी मीठे खाने में मीठा डालना और नमकीन खाने में नमक डालना भूल जाती थी। बता ऐसा क्यों? क्योंकि उसका घर पहली मंजिल पे था और दुकान 7वीं मंजिल पे। अरे भाई ऊंची दुकान फीका पकवान। भाई एक घोड़ों की दौड़ थी, उसमें हर एक आदमी अपना एक एक घोड़ा दौड़ा सकता था। बीच में एक आदमी आया, उसने अपने बहुत सारे घोड़े दौड़ा दिए। उस आदमी के सारे घोड़े बाकी के घोड़ों से तेज दौड़े, पर फिर भी उसका एक भी घोड़ा नहीं जीता। पता क्यों? वो कैसे? अरे भाई क्योंकि वो अकल के घोड़े दौड़ा रहा था। भाई एक आदमी था, जब भी उसे कोई काम देने आता तो पहले उसके दोनों हाथ पकड़ लेता था। बता क्यों? ताकि वो काम के लिए मना न कर सके। अरे क्योंकि उस आदमी को काम के लिए कहती वो अंगूठा दिखा देता था। भाई एक लड़की एक लकड़हारे के पास गई। उस लकड़हारे को किसी काम से जाना था, तो लकड़हारे ने उस लड़की से कहा कि भाई मैं शाम तक वापस आऊंगा, जरा ये पेड़ काट के रखना। ये बोल के वो लकड़हारा वहाँ से चला गया। उस लड़की ने बहुत कुल्हाड़ी मारी, पर वो पेड़ नहीं कटा। वो पेड़ पतला सा था, फिर भी नहीं कटा। पता क्यों? क्योंकि वो लड़की भोली थी और उसे अपना नुकसान करने की आदत थी। अरे तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही थी।
भाई एक सड़क पे एक आदमी खड़ा रहता था। जब भी उस सड़क से राहगीर गुजरते तो जिस तरफ वो आदमी खड़ा होता था उस तरफ की राहगीर अपनी आंख बंद कर लेते। अगर वो आदमी बाईं तरफ खड़ा होता था तो राहगीर अपनी बाईं आंख बंद कर लेते थे। अगर वो आदमी दाईं तरफ खड़ा होता था तो राहगीर अपनी दाईं आंख बंद कर लेते थे। अगर वो आदमी उछल के उनके सामने आ जाता था तो राहगीर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते थे। अब बताओ वो राहगीर ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों? अरे भाई क्योंकि वो आदमी आंखों में धूल झोंकता था। बकवास बंद कर। भाई एक औरत थी, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब भी वो औरत रोती थी तो उसका बेटा फिसल जाता था। बता क्यों? वो कैसे? क्योंकि जब भी वो औरत रोती थी तो उसकी आंख से आंसू निकलता था। तो अरे भाई उसका बेटा उसकी आंखों का तारा था, तो जब भी वो रोती थी तो उसका तारा आंसू के साथ फिसल जाता था। भाई एक 20-22 साल का लड़का था, वो बहुत बदमाशी करता था। तो एक दिन उसके घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। तभी एक आदमी उसके घर पे उसके लिए रिश्ता लेकर के आया। उस लड़के ने कमरे के अंदर से अपने लिए लाए हुए रिश्ते की बात सुन ली। और जैसे ही उस लड़के ने अपने रिश्ते की बात सुनी उस कमरे की दीवारें खिसकने लग गई। बता क्यों? अरे भाई क्योंकि वो लड़का खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बकवास बंद कर। भाई साहब आप भारतीय मर्द हो, निभाते सारे फर्ज हो, फिर भी लोग कहते हैं कि तुम खुदगर्ज हो, कुंवारे हो, शादी नहीं हुई है तो किराए पे कमरा मांगने पे मकान मालिक से दुत्कारे जा रहे हो। गलती उन कुछ गलत लड़कों की चक्की में तुम भी पिसे जा रहे हो। पता है तुम शरीर से उतने ताकतवर नहीं हो, पर फिर भी सड़क पे जब घर की औरतों की बात आ रही है तो अंदर घबराए भी जा रहे हो और ऊपर हौसला दिखाए उनके सामने आके खड़े भी हुए जा रहे हो। पता है तुम पैसे से उतने ताकतवर नहीं हो, फिर भी अन्याय के खिलाफ पैसे वालों का भगवान भरोसे सामना किए जा रहे हो। पता है तुम पहुंच से उतने ताकतवर नहीं हो, फिर भी पहुंच वालों से हार के शर्म के घूंट पिए जा रहे हो और घर पे कुछ भी नहीं बता रहे हो। रातों को तुम्हें भी तो डर लगता है, पर फिर भी रात को 2 बजे टैक्सी और डॉक्टर भी तुम ही ला रहे हो और परिवार के आगे सवा शेर बने जा रहे हो। घर के बाहर लड़ाई की आवाज़ सुन तुम्हारे दिल की धड़कन भी तो तेज़ होती है, फिर भी रुको मैं देख के आता हूँ कह के अपना डर दबा के बाहर सामना करने जा रहे हो। अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो और बाहर मुस्कुरा रहे हो। रोते नहीं कि लोग कहेंगे लड़की है क्या, आंसू आँख के पीछे से ही वापस अंदर खींचे जा रहे हो। इतना क्यों डरते हो? जैसे लड़कियां अपने दुख को कह के बयां करती हैं, वैसे तुम भी अपने दुख को मुंह से बोलने में क्या नामर्द कहलाने से घबरा रहे हो? हाँ भाई साहब आप शादीशुदा मर्द हो, सुबह से शाम परिवार पालने के लिए सेठ की मार और गालियां सब खा रहे हो और शाम को खाने पे इस बात का जिक्र भी नहीं ला रहे हो। जितना तुमसे हो पा रहा है तुम कमा रहे हो, फिर भी परिवार कह रहा है कि कम ला रहे हो। बच्चे तो तुम दोनों के बराबर ही थे, पर तुम्हें कमाने बाहर जाना होता था तो बच्चों को माँ के संग ज़्यादा रहते, माँ से ज़्यादा मोह हो गया। तुम इस बात की साक्षी भी दिए जा रहे हो। वही बच्चे जब थाली पे बैठ के कहते हैं कि पापा तो हमें टाइम ही नहीं देते, पापा तो हमसे प्यार ही नहीं करते, और माँ कह देती है कि हाँ बेटा तुम्हारे पापा तो ऐसे ही हैं, ये खून के घूंट भी चुपचाप पिए जा रहे हो। बच्चों तुमसे दूर जाना शौक नहीं था मेरा, तुमसे दूर गया था ताकि तुम्हारी थाली में ये रोटी आए, तुम्हारा पेट भर पाए, ये कह के अपना किया हुआ भी नहीं जता रहे हो। तुम भी तो चाहते थे अपनी पत्नी के सारे सपनों को पूरा करना, पूरा जोर लगा लिया, पर क्या करें नहीं कर पा रहे हो। जब बच्चों ने कोई महंगी टॉफ़ी मांग ली तो उन्हें मना करते हुए उनके साथ तुम भी तो अपना जी दुखा रहे हो। बाल उड़े जा रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, अपना ध्यान रखने का वक्त नहीं है, बस जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहे जा रहे हो। किसी दिन रुक के सोच तो लूं कि मुझे किस दिशा में जाना है, वरना बुढ़ापे में जब पीछे मुड़ के देखूंगा तो हाथों में सिर्फ मलाल रहेगा। क्या इतना भी नहीं सोच पा रहे हो? मर तो तुम 25 में ही चुके थे, 75 में क्या तुम सिर्फ दफनाए जा रहे हो? हाँ, ये वीडियो अभिनय के माया रस को हास्य के रूप में दिखाने के लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि छल करने वाला कितना छल कर सकता है। भाई साहब सुना है कि आप बहुत छल कपट करते हो। झूठ बोल रहा है, जिसने बोला है वो झूठ बोल रहा है। कमाल है,
लोग कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कहते हो कि लोग झूठ बोल रहे हैं, आखिर सच है किसकी बातों में? मेरी बातों में है। अच्छा, तो फिर आप एक और सच्ची बात बोल के दिखाइए। आपके पास में पैसे हैं क्या? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। जी पैसे तो हैं, पर आपको पैसे चाहिए किस लिए? जी वो मेरे 2 साल के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसका पूरा इलाज करवाना है। तो आपके पास पैसे नहीं है? जी वो मेरे सारे पैसे बेटे के इलाज में खर्च हो गए। तो क्या आपने पहले भी किसी से उधार ले रखा है? नहीं नहीं, मैंने तो आज जिंदगी में पहली बार किसी से पैसे मांगे, वो भी अपने बेटे के इलाज के लिए। आपने कभी पैसे चोरी करने की नहीं सोची? नहीं तो चोरी करना तो गलत बात है ना। किसी को धोखा दिया है? राम 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 राम, इतना पाप का काम, उल्टा सामने से लोगों ने मुझे धोखे दिए। लगता है आप काफी सच्चे आदमी हैं। और नहीं तो क्या। आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? एक भी नहीं। आपने कभी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, वो गर्लफ्रेंड बनाना तो अच्छी बात नहीं होती। जिससे घर वाले शादी करेंगे उसी से शादी करूंगा, पूरी जिंदगी में एक ही पसंद करूंगा, उसी से सच्चा प्यार करूंगा। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि आपने रट रखा था कि आपको क्या बोलना है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे मन से निकली हुई बात है। आपने कभी कुछ दान दिया है? हाँ, हम तो रोज कुछ ना कुछ दान देते हैं। कभी खाना, कपड़े, पैसे, जूते, घड़ी, मोबाइल। कहीं पूरी जायदाद तो दान नहीं कर दिया आपने? जी वो बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, फिर ये सब दुनिया की सेवा में ही वापस दुनिया को ही दे देंगे। ओह, इतना उदार हृदय। कहीं आप दान दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं करते? नहीं नहीं, ये तो पुण्य का काम है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे तो पाप लगने लग जाएगा। दान तो सिर्फ सामने वाले के दुखों को कम करने के लिए दिया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। फिर से ऐसा लग रहा है कि आपने रट रखा है। जी नहीं भाई साहब, मैं तो अभी भी बस दान करने ही जा रहा था। पर अभी तो आप कह रहे थे कि आपको खुद उधार की जरूरत है। वो हम तो उधार वाले पैसों में से भी दान निकालते हैं। जितना है उसमें से कुछ तो दो। सुना है कि झूठ बोलने वाले को खुद याद नहीं रहता कि उसने थोड़ी देर पहले क्या झूठ बोला था, और फिर वो उस झूठ को ढकने के लिए 100 और झूठ बोलता है। पता नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि मेरे तो कभी झूठ बोलने का काम पड़ा ही नहीं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे 1000 कमेंट और 2000 शेयर करवा देना, वरना आपका दोस्त बनके ही आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता।